हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत दर्शन, है ना, उनकी किताब मैं कौन हूँ, उससे हम बहुत सारे अंशों को जान रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना। तो जो टॉपिक चल रहा था वो था आत्म तत्व, आत्मा के बारे में हम जान रहे थे। जैसा कि मैंने कल बताया था, इसको हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, द्वैतवादियों का एक दूसरा विचित्र सिद्धांत यह है कि सभी आत्माएं कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगी। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रखा गया। ठीक है, कोई भी छूटेगी नहीं। नाना प्रकार के उत्थान पतन तथा सुख दुख के भोग के उपरांत अंत में ये सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आखिर मुक्त किससे होंगे? तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि किससे मुक्त होंगे। ठीक है, सभी हिंदू संप्रदायों का मत है कि इस संसार से मुक्त हो जाना है। ना तो यह संसार जिसे हम देखने तथा अनुभव करते हैं, और ना वह जो काल्पनिक है, अच्छा है और वास्तविक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शुभ और अशुभ से भरे पड़े हैं। संसार में देखते हैं सब दो कैटेगरीज में विभाजित है, शुभ और अशुभ। हमारे कर्म भी क्या होते हैं, ज़्यादातर शुभ और अशुभ में ही, है ना। ब्रॉड जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसी प्रकार करते हैं। ठीक है, ठीक है। द्वैतवादियों के अनुसार इस संसार से परे एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल सुख और केवल शुभ ही है। ठीक है, तो यही कामना लेकर के लोग चलते हैं, है ना। जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो जन्म मरण के पाश से मुक्त हो जाते हैं, यानी पाश मतलब जाल से मुक्त हो जाते हैं। कहना ना होगा कि यह कल्पना उन्हें कितनी प्रिय है। तो बहुत प्रिय है लोगों को ये कल्पना, जो भी ये करते हैं कि स्वर्ग है ना, नर्क है। इस तरह से ज़्यादातर लोग तो स्वर्ग का ही मतलब बार बार ख्याल करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। नर्क तो कोई नहीं जाना चाहता ना। ठीक है, वहाँ ना कोई व्याधि होगी ना मृत्यु, वहाँ शाश्वत सुख होगा और सदा ईश्वर के समक्ष रहते हुए परमानंद का अनुभव करते रहेंगे। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी कीट से लेकर देवदूत और देवता तक कभी न कभी उस लोक में पहुँचेंगे ही जहाँ दुख का लेश भी नहीं होगा। किंतु अपने इस जगत का अंत नहीं होगा। तरंग की भांति यह सतत चलता रहेगा, निरंतर परिवर्तित होता रहेगा, है ना। और कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि निरंतर परिवर्तित होते रहने के बावजूद इसका कभी अंत नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति, देखिए लक्ष्य तो सबका मोक्ष प्राप्ति ही है, और इस जन्म में पाते हैं या कितने जन्म और लगते हैं, ये तो हर व्यक्ति पर, यानी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसे कितने जन्म लग सकते हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौधों में है, कुछ पशुओं में है ना, कुछ मनुष्यों में तथा कुछ देवताओं में है। पर सबके सब उच्चतम देवता भी अपूर्ण हैं, बंधन में है। यह बंधन क्या है? जन्म और मरण की अपरिहार्यता। उच्चतम देवों को भी मरना पड़ता है। देवता क्या हैं, पूछ रहे हैं प्रश्न। वे विशिष्ट अवस्थाओं या पदों के प्रतीक हैं। उदाहरण स्वरूप इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, एक पद विशेष के प्रतीक है। तो ये एक पद विशेष है ना। जैसे कई लोगों को ये नहीं पता है, दलाई लामा एक पद होता है। ठीक है, और कुछ समय के लिए उनकी नियुक्ति होती है, फिर वो चेंज भी होते हैं। तो कई लोगों को ये पता नहीं था कि दलाई लामा एक पद होता है। ओके, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहेंगे तो बहुत सारी, देखिए, जानकारी तो अवेलेबल है। किसी को कुछ भी जानना है, कोई भी विषय, है ना, तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ जाके सर्च करिए, सही सटीक ज्ञान आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई अत्यंत उच्च आत्मा इस कल्प से उस पद पर विराजमान है। इस कल्प के बाद पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी, और इस कल्प में जो दूसरी उच्चतम आत्मा होगी वह उस पद पर जाकर आसीन होगी। ठीक यही बात उन अन्य सभी देवताओं के बारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक हैं, है ना, जिन पर एक के बाद एक करोड़ों आत्माओं ने काम किया है और वहाँ से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है।
जो मनुष्य कल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार तथा अच्छे काम करते हैं और स्वयं यश प्राप्ति की आशा करते हैं, वे मरने पर देवता बनकर अपने लिए फल भोगते हैं। तो जब यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो देवता बनेंगे आप, ठीक है। याद रहे कि यह मोक्ष नहीं है, मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मोक्ष जिस किसी भी चीज़ की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे, देखिए मनुष्य, हम सब जानते हैं ना कि जो कर्म फल दाता है वो तो क्या है, ईश्वर है। और हमारे ही अगर हम कर्म अच्छे कर लें, है ना, तो फिर किसी से डरना भी नहीं पड़ेगा, है ना। जब हम सत्य बोलते हैं तो क्या हम डरते हैं? नहीं डरते हैं। जब झूठ बोलते हैं तब डर लगता है, ठीक है, कि आज ये बोला था, कल भूल जाऊं कि क्या बोला था। तो हर बार क्या होता है, झूठ परिवर्तित होता रहता है और सत्य केवल एक होता है। इसीलिए उसे एक बार बोल दीजिए तो निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। इसीलिए सत्य को इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ना। कह रहे याद रहे कि जो ये देवता है ना, ये भी भोगने आते हैं, मनुष्य का रूप लेते। जब वो अपने कहते हैं जब उनके पुण्य या कह लीजिए, है ना, जो भी वो पूरे हो जाते हैं और फिर उनके वो फल आते हैं जो बुरे कर्मों से आए हैं या शुभ कर्मों से आए, तो फिर उन्हें आके भोगना पड़ता है, ठीक है। तो कह रहे हैं मनुष्य जिस किसी भी चीज़ की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वह दे देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है, उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के बाद उनके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वह अवधि कितनी ही लंबी क्यों ना हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तब वे देवता पुनः मनुष्य हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का दूसरा अवसर मिलेगा। निम्न कोटि के पशु क्रमशः मनुष्यत्व की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप क्लासेस एक के बाद एक करते हैं ना, 5th के बाद 6th, इस तरह से, तो वैसे यहाँ योनियों की भी क्लासेस हैं ना, चरण हैं, ठीक है। और इन सब में मनुष्य योनि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दुर्लभ बोला गया है इस योनि को, है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव, है ना, अब देखिए मनुष्य जो है वो देवत्व की ओर जाएगा, है ना, यही बात कह रहे हैं। मनुष्य जो पशु हैं वो क्रमशः मनुष्यत्व की ओर बढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर, और तब शायद पुनः मनुष्य बनेंगे अथवा पशु हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रम चलता रहेगा। कुल मिलाकर यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते, जीवन की तृष्णा को छोड़ नहीं देते, मैं और मेरा के मोह से मुक्त नहीं हो जाते। यानी ये जो पूरी आपको कराया जा रहा है ना, मतलब विभिन्न योनियां दी जा रही हैं और उसमें सब आप भोग रहे हैं, तो ये सब भोगने को मिल भी इसी रहा है ताकि आप भोग मुक्त स्वयं से हो जाएं, मतलब स्वयं ही इच्छा छोड़ दें और मुक्ति की ओर तत्पर हो जाएं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि यह मैं और मेरा जो है ना, ये मैं और मैं हमेशा हम लोग करते रहते हैं, यह मेरा है, ये मेरा है, इस तरह से जो होता है संसार में सारे पापों का मूल बता रहे हैं इसको, ठीक है। अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, तो वह फौरन कहेगा या तो ईश्वर का है। मेरी संपत्ति मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा ही मानना चाहिए। भारत में ये द्वैतवादी पक्के निरामिष तथा अहिंसावादी हैं, किंतु उनके ये विचार बौद्ध लोगों के विचारों से भिन्न हैं। अगर तुम किसी बौद्ध धर्मावलंबी से पूछो आप क्या अहिंसा का उपदेश देते हैं, ये प्रश्न, तो वह उत्तर देगा हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये देखिए ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार है, क्योंकि हम किसी को प्राण या जीवन दे नहीं सकते, तो हमें किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म मानता है। किंतु अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो आप जीव हिंसा क्यों नहीं करते, तो वह कहेगा क्योंकि सभी जीव तो ईश्वर के हैं। इस तरह द्वैतवादी मानते हैं कि मैं और मेरा का प्रयोग केवल ईश्वर के संबंध में ही करना चाहिए, मैं का संबोधन केवल वही कर सकता है और सारी चीज़ें भी उसी की हैं। क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि ईश्वर की सारी चीज़ें हैं, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो वो अगर ईश्वर करे मैं और मेरा तब तो ठीक है, हमारा तो कुछ है नहीं। हम चीज़ों को देखिए, हमें चीज़ों को एज अ ट्रस्टी का जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, प्रॉपर्टी के ट्रस्टी होते हैं, उस तरह हमें भोग करना चाहिए कि उसे हमें इस प्रकार से करना है कि अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है,
अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेना है, ठीक है। उतना ईश्वर ने दे रखा होता है सबको ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुँच जाए कि मैं और मेरा का भाव उसमें न रहे, सारी चीज़ों को ईश्वरी मानने लगे, हर प्राणी से प्रेम करने लगे और किसी पशु के लिए भी उस अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे, और ये सारे भाव बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा से हों, तो उसका हृदय स्वतः पवित्र हो जाएगा। तो भगवान ने देखिए मुख तो उनका है तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि निर्मल हृदय ही मुझे पा सकता है। उनको कपट और छल ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। निर्मल हृदय मोहि सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कहा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है जैसे जैसे आप इस ओर आएंगे तो आपका हृदय जो मलिन हो चुका किन्हीं कारणोंवश, वो साफ होता जाएगा। साफ होता जाएगा तो उसमें वो प्रकाशित हो जाएगा, ईश्वर जो तत्व है वो प्रकाशित हो जाता है, ये माना जाता है। तो पहली कसौटी क्या है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहला रिक्विजिट क्या है कि आपको हृदय पवित्र करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये हृदय पवित्र होता जाएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो जो अनुभूति है वो होती जाएगी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कह रहे तथा उस पवित्र हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। अब प्रेम इज इक्वल टू ईश्वर, सब जान गए हैं ना, ठीक है। ईश्वर ही सभी आत्माओं के आकर्षण का केंद्र है। तो ये जो आपको आकर्षण भी होता है ना, किसी के प्रति होता है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के प्रति होता है, यानी दोनों जो जेंडर्स हैं या अदरवाइज भी जो जेंडर्स हैं, उसमें जो तत्व है ईश्वर तत्व, उसके प्रति वो आकर्षण होता है, ठीक है। आपको किसी में, इसीलिए लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्यों पसंद करते, वो तत्व ही होता है जो आकर्षण पैदा करता है, ठीक है। क्योंकि हम अहंकार वश मैं करते रहते हैं, इसलिए उसका इस प्रकार ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हर साहित्य, हर जो उच्च कोटि का ग्रंथ है वो यही बताता है कि जो ये प्रेम भी जहाँ से आ रहा है वो ईश्वर से ही प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि हृदय में विराजमान है। और देखिए वहाँ पे जब हम किसी को प्रपोज भी करते हैं तो हृदय की ही बात करते हैं, ठीक है। आजकल दूसरे चैनल पे सेशंस चल रहे हैं, 21 दिनों का सेशन पूरा चल रहा है, ताकि खुद से हम प्रेम कर पाएँ। यही इसी पे ही मैं सीरीज़ कर रही हूँ, 21 दिन का पूरा वो कोर्स है, आज उसका 6ठा दिन होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। द्वैतवादी कहते हैं अगर कोई सुई मिट्टी से ढकी हो तो उस पर चुंबक का प्रभाव नहीं होगा, पर ज्यों ही उससे उस पर से मिट्टी को हटा दिया जाएगा त्यों ही वह चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाएगी। तो हम सब के अंदर क्या है, वो मिट्टी पड़ गई है। तो जैसे ही वो साफ़ होगी, यानी हृदय जैसे ही साफ़ होगा, तुरंत प्रभु खींच लेंगे आपको। तो यही करना है आपको, वो प्रकाशित हो जाएंगे और फिर आगे आप सब जानते ही हैं। ईश्वर चुंबक है, ठीक है, और मनुष्य की आत्मा सुई। ये एक तरह से एनोलॉजी दी जा रही है समझाने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ईश्वर चुंबक है और हम सब क्या हैं, सुई हैं, ठीक है। पाप रूपी मल इसको ढके रहता है, क्योंकि पाप हमसे बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं ना, इस वजह से। जैसे ही कोई आत्मा इस मल से रहित हो जाती है, वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वह ईश्वर के पास चली जाती है, ठीक है। कितना सुंदर उदाहरण है। और सनातन रूप से उसके साथ रहने लगती है। यद्यपि उसका ईश्वर से भी कभी तादात्म्य नहीं होता है ना, पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप ग्रहण कर सकती है। अगर वह चाहे तो सैकड़ों रूप धारण कर सकती है, और चाहे तो कोई भी रूप ना ले, यह लगभग सर्वशक्तिमती हो जाती है। अंतर केवल इतना रहता है कि यह सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर की है, ओके। तो देखिए हम अगर एज ए ह्यूमंस नई संतति को लाते भी हैं, तो उसमें जो सारा क्रियाकलाप है वो ईश्वर ही कर रहा होता है। हम नहीं उसकी आँख, कान, नाक, ब्रेन ये सब डेवलप कर रहे हैं, वो ईश्वर तत्व ही कर रहा है, ठीक है। ये देखिए मेडिकल साइंस कितनी भी आगे हो जाएगी, लेकिन जो कहते हैं ना कि प्रकृति जो कर रही है वैसा तो हम नहीं कर पाएंगे। आप एक किसी पहाड़ को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा प्रकृति बना देती है। तो सृष्टि तो वही कर सकता है, ठीक है। हम आर्टिफिशियली कुछ भी नया नया कुछ ना कुछ बनाते रहें, बट वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, ठीक है। कह रहे सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर की
ईश्वर ही करता है ना सारी सृष्टि। जो देखिए प्रकृति को किन्हीं अर्थों में ईश्वर भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं, लेकिन इसका आप इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझिएगा, ठीक है। कह रहे सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर ही को है, चाहे कोई कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, वह विश्व नियंता नहीं हो सकता, यानी कि वर्ल्ड रेगुलेटर वो नहीं हो सकता। इस संसार का रेगुलेटर कौन है? ईश्वर है, ठीक है। यह काम केवल ईश्वर ही कर सकता है, किंतु जो आत्माएं पूर्ण हो जाती हैं वे सभी आनंद से ईश्वर के साथ रहती हैं। द्वैतवादी लोगों की यही धारणा है। ये द्वैतवादी एक दूसरा भी उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? प्रभु मुझे यह दो, मुझे वह दो। ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करने पर इन लोगों को आपत्ति है। ये समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य कुछ ना कुछ वरदान मांगना ही है तो वह ईश्वर से ना मांगे, बल्कि छोटे छोटे देवी देवताओं अथवा पूर्ण आत्माओं से मांगे, यानी देवताओं से मांगे आप, ठीक है। ईश्वर केवल प्रेम के लिए है। या तो कलंक की बात है कि हम ईश्वर से भी मुझे यह दो, मुझे वह दो, ऐसा निवेदन करते हैं। इसलिए द्वैतवादी कहते हैं कि मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति तो निम्न कोटि के देवताओं को प्रसन्न करके कर ले, पर अगर वह मोक्ष चाहता है तो उसे ईश्वर की पूजा करनी होगी। भारतवर्ष में असंख्य लोगों का यही धर्म है। असली वेदांत दर्शन विशिष्ट अद्वैत से प्रारंभ होता है। इस संप्रदाय का कहना है कि कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होता, कारण ही परिवर्तित रूप में कार्य बनकर आता है। अगर सृष्टि कार्य है और ईश्वर कारण, तो ईश्वर और सृष्टि दो नहीं हैं। वे अपने तर्क इस तरह आरंभ करते हैं कि ईश्वर जगत का निमित्त तथा उपादान कारण है। ये सब हम जान चुके हैं क्योंकि हम विशिष्ट अद्वैत दर्शन कर चुके हैं। तो हमें सारे जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, उपदेश दिया जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हमें दिखती है, ठीक है। अर्थात इस सृष्टि का ईश्वर ही स्वयं करता है और वही स्वयं इसका उपादान भी है, जिससे संपूर्ण प्रकृति प्रक्षिप्त हुई है। तुम्हारी भाषा में जो क्रिएशन शब्द है, वस्तुतः संस्कृत में उसका समानार्थक शब्द है नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जो पाश्चात्य लोगों की तरह यह मानता हो कि प्रकृति की स्थापना शून्य से हुई है। हो सकता है कि आरंभ में कुछ लोग ऐसा मानते भी हों, पर शीघ्र ही उनको दबा दिया गया होगा। मेरे जानते आजकल कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इस धारणा में विश्वास करता हो। सृष्टि से हम लोगों का तात्पर्य है किसी ऐसी वस्तु का प्रक्षेपण जो पहले से ही हो। इस विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के अनुसार तो सारा विश्व स्वयं ईश्वर ही है। वेदों में कहा गया है जिस तरह मकड़ी अपने ही शरीर से तंतुओं को निकालती है, उसी तरह यह सारा विश्व भी ईश्वर से क्या उद्भव हुआ है, ठीक है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है। अगर कार्य कारण का ही दूसरा रूप है तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर को चेतन और शाश्वत ज्ञान स्वरूप, ईश्वर जो चेतन और शाश्वत ज्ञान स्वरूप है, किस तरह इस भौतिक, स्थूल और अचेतन जगत का कारण हो सकता है? ये सारे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर कारण परम शुद्ध और पूर्ण हो तो कार्य अन्यथा कैसे हो सकता है? ये विशिष्टवादी क्या कहते हैं? उनका एक विचित्र सिद्धांत है। उनका कहना है कि ईश्वर, प्रकृति एवं आत्मा एक हैं। ईश्वर मानो जीव है और प्रकृति तथा आत्मा उसके शरीर हैं। जिस तरह मेरे एक शरीर है तथा एक आत्मा है, ठीक उसी तरह संपूर्ण विश्व एवं सारी आत्माएं ईश्वर के शरीर है और ईश्वर सारी आत्माओं की आत्मा है। इस तरह ईश्वर विश्व का उपादान कारण है। शरीर परिवर्तित हो सकता है, तरुण या वृद्ध, सबल या दुर्बल हो सकता है, किंतु उसमें आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए जब प्रेम हो जाता है तो कहते हैं ना कि ये शक्ल कुछ मायने नहीं रखती उस तत्व से, क्योंकि प्रेम हो गया जो अमुक व्यक्ति को नजर आ रहा होता है, ठीक है। किंतु इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ही शाश्वत सत्ता शरीर के माध्यम से सदा अभिव्यक्त होती है। शरीर आता जाता रह सकता है पर आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। कि ठीक इसी तरह समस्त जगत ईश्वर का शरीर है और इस दृष्टि से वह ईश्वर ही है, किंतु जगत में जो परिवर्तन होते हैं उनसे ईश्वर प्रभावित नहीं होता। तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर कभी भी परिवर्तित नहीं होता।
इस संसार का नियंता है, इस संसार में है, इस संसार से परे है, गुण से युक्त है, गुणातीत भी है, तो वो पैराडॉक्स में चलता है, ठीक है, उसमें सब है, उसमें कुछ भी नहीं है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझ लिया है। इसका बाकी बचा हुआ है ना जो भी पार्ट है उसको हम कल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसके अलावा भी आध्यात्मिक ग्रंथों का, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहे होंगे, और जब आपको नए विचार मिलते हैं, नया दृष्टिकोण मिलता है, तो आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, ठीक है। तो यही खुल जाएं और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इस चैनल का उद्देश्य है, ठीक है। इस पथ पर चलते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, अध्ययन मनन चिंतन करते रहिए, दूसरों को इसकी ओर प्रेरित करिए, है ना, कि आध्यात्म से जुड़े, तभी हम इस संसार को सुंदर, सुखमय और रहने लायक बना पाएंगे। अभी जो इतना क्राइम आपको दिख रहा है, इसका कारण यही है कि लोग आध्यात्म से कट चुके हैं, है ना, लोग आध्यात्मिक नहीं हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं वो इस तरह के कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का अद्वैत दर्शन, वेदांत दर्शन निश्चित ही बहुत ही सुंदर दर्शन है। बहुत ही आसान शब्दों ने हमें स्वयं इनको देखिए, जिनको वो कह सकते हैं, उनको संज्ञा दे दी गई स्वामी की, तो स्वामी का मतलब जो समझ ही सकते हैं ना, स्वामी ईश्वर को भी कहा जाता है, ठीक है। तुम ही मेरे स्वामी, इस तरह आरती हम गाते हैं ना। तो जो ज्ञान इनको प्रकाशित हुआ है ना, जो भी इन्होंने अनुभव किया, उसे जग में प्रसारित भी किया, हम सबको ज्ञान दिया। तो वही आजकल हम जान रहे हैं, इस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, निरंतर कर ही रहे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।